Pathology. It is one of the most extensive and dense subject of second year. Endless list, इतने सारे genes, इतने सारे diseases, it is a nightmare. और वही पिंक पिंक चीज़ें जो आपने हिस्टोलॉजी में पीछे छोड़ के आई है वो फिर से आ जाती हैं आपका जीना हराम करने. सो हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू डील विद इट, हाउ टू स्टडी, क्या है राइट वे. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पैथोलॉजी. पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ डिजीजेस. ये कहानी है जो वेरियस डिजीजेस हैं आपके बॉडी में, उनकी कहानी. अभी तक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था द बेसिक फिजियोलॉजी एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री ऑफ अ बॉडी, जो कि नॉर्मल स्टेट है. अगर बॉडी उस नॉर्मल स्टेट से डेविएट करता है तो उसको पैथोलॉजी कहते हैं. वो कैसे होता है और क्यों होता है वो हम जानेंगे इस सब्जेक्ट में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ योर मेडिसिन. मेरे एक टीचर मुझसे कहते थे कि पैथोलॉजी इज़ नॉट अबाउट 500 डिजीजेस, इट इज़ वन स्टोरी टोल्ड 500 टाइम्स. ये एक लैंग्वेज की तरह है. आप एक बार उसमें फ्लुएंट हो जाओ, यू कैन राइट एसेज, आर्टिकल्स, स्टोरीज, बट अंटिल यू आर unable to reach that point, you will always have to mug up things. ये वीडियो सीरीज 2 वीडियो की हैं और ये 2 वीडियो देखने के बाद you will have a complete road map on how to approach pathology, not just to pass exams but to build good concepts that will stay lifetime. So pathology के अंदर आप जब आते हैं आपको बहुत सारे डायरेक्शन हैं. आपको कोई बोलता है रॉबिन्स पढ़ो, हर्षमोहन पढ़ो, रामदास पढ़ो, पैथोमा भी अच्छा रिसोर्स है, मैरो प्रेपेडा तो कर ही लो. इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और काफ़ी फोमो होता है. तो कमिंग टू बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं, बट अगर आप एक सीनियर या प्रोफेसर को पूछो कि कौन सा एक बुक फॉलो करना है, दे विल टेल यू रॉबिन्स एंड कॉटरान बिकॉज इट इज़ द फाइनेस्ट बुक रिटन अबाउट पैथोलॉजी, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. और इसको पढ़ने के बाद आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी वो काफ़ी बढ़ जाती है. तो आप एक डिजीज़ का आपको पैथोफिजियोलॉजी पे अगर याद है ना, तो आप उससे सिम्टम्स निकाल सकते हो, आप उससे लैब इन्वेस्टिगेशन निकाल सकते हो, आप उससे ट्रीटमेंट भी निकाल सकते हो. फिर अगर आते हैं हर्षमोहन पे, हर्षमोहन में सबसे बेस्ट चीज़ उसके डायग्राम्स है. हाँ, डायग्राम्स में हालांकि रॉबिन्स के जो डायग्राम्स है वो काफ़ी सुपीरियर है क्वालिटी में, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए रॉबिन्स के डायग्राम अच्छे लगेंगे, आप प्रेफर करेंगे, बट उसमें आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने के लिए बेस्ट बुक है हर्षमोहन, वो अच्छे डायग्राम्स के साथ है. फिर रामदास में वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया जाता है और बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया गया है. सारे भी जो क्वेश्चन आंसर है, जो फॉर्मेट है, हेडिंग्स हैं, वो बहुत अच्छे से दिए गए हैं. फिर एक रिसोर्स है जो मैं हालांकि एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरे को पता चला इसके बारे में. इट इज़ पैथोलॉजी प्रॉफ बस्टर बाई डॉक्टर प्रियंका सचदेव मैम. तो इस रिसोर्स में मुझे लगा कि काफ़ी बैलेंस रिसोर्स है बिकॉज इसमें सब कुछ है. इसमें आपके रॉबिन्स के लाइन्स हैं, इसमें आपके रामदास और हर्षमोहन के डायग्राम्स हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है. और अगर आप मुझे पूछोगे कि व्हाट इज़ दैट वन रिसोर्स आई कैन सजेस्ट हैंड्स डाउन, ये रिसोर्स आप कर लो, आप पास हो जाओगे इजीली, एफर्टलेसली आप पास हो जाओगे. दिस इज दैट वन रिसोर्स. देन वी ऑल्सो डिड वन अनदर बुक दैट इज कॉल्ड द रिव्यू बुक ऑफ पैथोलॉजी बाई वंदनापुरी मैम एंड प्रवीण गुप्ता सर. इट इज़ अ वेरी गुड बुक, कंसाइज थ्योरी है, आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. और इसमें आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके एम्स या नीट पीजी में पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो. फिर द मास्टरपीस द पैथोमा, इट इज़ अ ब्रिलियंट बुक. मेरे को इनिशियली पता था, मैंने इनिशियली कुछ चैप्टर्स पढ़े थे जनरल पैथोलॉजी के, बहुत अच्छे लगे थे मेरे को, बहुत मज़ा भी आया था. बट आई फेल्ट लाइक कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज आई वॉज रीडिंग, वॉचिंग लेक्चर्स एंड गोइंग थ्रू रॉबिन्स. तो मेरे को नहीं लगा कि मैं इसमें और टाइम इन्वेस्ट कर पाऊंगा, तो मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था. बट इफ़ यू सी यू कैन कंटिन्यू दिस. फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. मोस्टली आई थिंक सेकेंड ईयर में लोग कन्फ्यूज़ होते हैं प्रेप लेडर, मैरो और PW मेडिट में. सो आई विल से जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के थ्रू, इज़ दैट कि प्रीति मैम जो पढ़ाती है उसमें बहुत अच्छे से वो निमोनिक यूज़ करती है, बहुत इजी टू मेमोराइज होता है. और जो रंजित सर पढ़ाते हैं वो एकदम आपको कॉन्सेप्ट विल जस्ट बी क्रिस्टल क्लियर, आपको रॉबिन्स के लाइन्स को एकदम तोड़ मरोड़ के देते हैं बहुत अच्छे से, आपको वो फील आता है, मज़ा आता है पढ़ने में. एंड आई हैव पर्सनली एक्चुअली यूज्ड प्रेपलेडर फॉर द मेन रिसोर्स, मतलब वीडियो देखने के प्रेपलेडर यूज़ किया था मैंने. और क्यू बैंक मैंने मैरो से किए थे, और मैरो के मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे फॉर फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एंड आई फेल्ट लाइक दे वेर नॉट वेरी सूटेबल टू मी, तो मैं प्रेपलेडर पे ही स्टिक किया था. एंड आई फील लाइक प्रेपलेडर इज़ ओवरऑल मच बेटर compared to other platforms for the second year. And again, that PathoBuster, PropBuster is a very good resource. So I'll share some of the best YouTube channel that I have come across.
It is I Love Pathology and Osmosis. If you have any doubts after reading Robbins and the lectures, you can use these resources. They are very beautifully explained, all the concepts, especially by Dr. Vijay sir. I used to watch a lot of videos, especially immunity, neoplasia, and the histopathology structures. It is very vividly explained. Then coming to the part that I wanted to emphasize on this video. हाँ, आप नोट्स करके भी, आप लेक्चर्स करके भी आराम से पास करके अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो. But is it what you really want to do? Because pathology is the backbone of your medicine. It is the bridge between the preclinical and your clinical years. It is what makes you a doctor. Like you understand the diseases. That's what makes you a doctor, right? So अगर आप उसमें शॉर्टकट लेते हो, then you won't have the complete understanding and mastery ऑफ द डिजीजेस. तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, आपकी रीजनिंग डेवलप नहीं होगी, आपको पोस्टिंग और वार्ड में बहुत डिफिकल्टीज होगी, और आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी. सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. फॉर दैट आई हैव एग्जाम्पल. एक माइक्रोस्कोप एनालॉजी है. आप जब 40x में दिखते हो आपको चीज़ें कुछ समझ आती है, पर आप जैसे जैसे अपना जूम बढ़ाते हो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती है, राइट? तो वैसे ही अगर आप नोट से बुक्स पे शिफ्ट करते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी जो है वो बढ़ता है, और क्लैरिटी बढ़ने से आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पे भी परफॉर्म कर पाते हो, और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में फिट होता है. वो एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक पैटर्न्स और एक नेट्स बनाता है, जो आपको खुद को अनेबल करता है चीज़ों के थ्रू जाने से. आपको कोई रट्टा नहीं मारना है कि एक्स से वाई होता है या ए से बी होता है. आप उसका रीजंस निकाल सकते हो, आप कॉमन सेंस डेवलप करते हो, जो कि हम मेडिसिन में कहते हैं कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है. वो चीज़ आपको डेवलप करनी होती है, आई फील. और वो डेवलप तभी होगी जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे. एंड रॉबिन्स इज वन ऑफ द लाइक मस्ट रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स. एंड अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो आपको पता है ये जीन ये करता है, ये करता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो ये सारे डॉट्स हैं. आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको कनेक्ट करने के लिए यू हैव टू रीड द रॉबिन्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इनिशियली बोला था कि यू कैन पास विथ नोट्स ओनली, बट I'm emphasizing you should read Robbins because this will make your concepts very strong and it will enable you to give a foundation to your career. That is what my professors and mentors keep telling me, and I actually have realized it myself also. And there is one thing, see, एक चीज़ पता रहना एक चीज़ होता है, एक चीज़ को यूटिलाइज करना एक चीज़ होता है. तो आपको या सबको भी पता है कि ये सारे रिसोर्सेज यूज़ करने पैथोलॉजी के लिए. एवरीबडी नोज दैट रॉबिन्स यू हैव टू रीड, दिस आर द लेक्चर्स. यू कैन इवन आफ्टर लाइक इवन बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को पता था कौन से रिसोर्सेज लेने हैं, कौन से रिसोर्सेज देखने हैं, बट उसको कैसे यूटिलाइज करना है वहीं पे सारे डिफरेंसेस हैं. आप अगर अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तब जाके आप आगे जा पाओगे. सो द वर्क फ्लो, आपको क्लासेस के ड्यूरिंग कैसे प्रिपरेशन करना है, वैकेशन में कौन से टॉपिक्स खत्म करने हैं, प्री एग्जाम कैसे पढ़ना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आपको एग्जाम से पहले अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी मार्क्स रखने के लिए, ग्रेड्स रखने के लिए, दैट इज़ द ट्रूथ. बट आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, अदरवाइज आपका कुछ पॉइंट नहीं है, रियलिटी में आप कुछ कर नहीं पाओगे. सो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो सीरीज पे 2 वीडियो थे. द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्चुअली टेल यू हाउ टू यूटिलाइज एंड इम्प्लीमेंट ऑल द अबव थिंग दैट आई टेल्ड, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. उसमें मैं आपको शेयर करूंगा कि कौन से रॉबिन्स के चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं, लाइक विच आर द मस्ट रीड, मे रीड, एंड कौन से आप स्किप कर सकते हो. टॉपिक वाइज भी आई विल शेयर. एंड ऑल्सो आई हैव समथिंग लाइक दिस विच आई हैड मेड. ये आपके सारे टॉपिक्स का एक टू डू लिस्ट टाइप का मैंने किया है. सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे ओडिशा की यूनिवर्सिटी से हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो एम्स की यूनिवर्सिटी से हैं. तो यू कैन हैव इट. इफ़ यू वांट इट देन प्लीज़ कमेंट and tell me that you need it, and I will share it in the next video. I hope this video was useful, and इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है सारे रिसोर्सेज को पैथोलॉजी के लिए. एंड अगर आपको ये सारे PYQ लिस्ट चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट कि आपको ये चाहिए बोल के. सो इफ़ देर आर मोर कमेंट्स देन आई विल शेयर इट इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर. प्रकाश पहाड़ी साइनिंग ऑफ.